तसव्वुर करें, एक शख्स को कब्र में उतारा जाता है, मट्टी डाली जाती है और जैसे ही जनाजा उठाने वाले वापस मुड़ते हैं, अचानक कब्र की दोनों दीवारें इतनी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं कि मुर्दे के जिस्म को किसी लकड़ी की तरह भींच देती हैं। उसकी दाईं पसलियां बाईं में और बाईं पसलियां दाईं में धंस जाती हैं। वो तड़पता है, चीखता है, मगर कोई उसे छुड़ाने वाला नहीं। जानते हैं उसका जुर्म क्या था? उसने ना चोरी की थी, ना कत्ल। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने उन वालिदैन का दिल दुखाया था जिन्होंने उसे पाला पोसा था। आज हम कब्र की इस हौलनाक अजाब और उन खुशनसीबों का जिक्र करेंगे जिनकी फर्माबरदारी उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना देती है। इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी, उकूकुल वालिदैन को करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। आज हम अपने दोस्तों के लिए घंटों वक्त निकालते हैं, उनसे नरमी से बात करते हैं, लेकिन जब माँ पुकारती है तो हम माथे पर बल ले आते हैं। याद रखिए, वो ऊंची आवाज, वो तल्ख लहजा आपकी कब्र की दीवारों को आपके लिए लोहे की दीवारें बना सकता है। रिवायात में आता है कि कब्र हर इंसान को दबाती है, लेकिन नाफरमान औलाद के लिए ये दबाव इतना शदीद होता है कि उसकी हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हसनी सुलूक का हुक्म देते हुए फरमाया, वबिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदक अलकिबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। और वालिदैन के साथ भलाई करो, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो। सूरतुल इसरा आयत नंबर 23। जब अल्लाह ने उफ कहने से मना किया है, तो सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो अपने वालिदैन को आंखें दिखाते हैं या उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। तारीख़ इस्लाम का एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु का है। वो एक बहुत इबादत गुजार सहाबी थे, लेकिन जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उनकी ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इनके वालिदैन जिंदा हैं? पता चला कि बूढ़ी माँ जिंदा है, मगर वो अलक़मा से नाराज है क्योंकि वो अपनी बीवी का हक अदा करने में माँ की हक तलफी कर जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लकड़ियां मंगवाईं कि अगर माँ माफ नहीं करती तो अलक़मा को आग में जला दो, तो माँ का दिल पसीज गया और उसने माफ कर दिया। जैसे ही माँ ने माफ किया, अलक़मा की जुबान पर कलमा जारी हो गया। दोस्तों, अगर एक सहाबी की नमाजें और रोजे माँ की नाराजगी की वजह से खतरे में पड़ सकते हैं, तो हमारा और आपका क्या बनेगा? जहां नाफरमानी का ये अंजाम है, वहीं फर्माबरदार औलाद के लिए कब्र एक पुरसुकून ठिकाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, उसकी उम्र में बरकत दी जाती है और उसकी मौत आसान कर दी जाती है। उलमा फरमाते हैं कि जब फर्माबरदार औलाद को कब्र में रखा जाता है, तो ज़मीन उसे इस तरह प्यार से संभालती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। उसकी दुआ और इस्तग़फ़ार की वजह से उसके वालिदैन की कब्रों में नूर भर दिया जाता है और ख़ुद उसकी अपनी कब्र जन्नत की खिड़की बन जाती है। अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, तो आप अब भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका एक इस्तग़फ़ार उनके दर्जात बुलंद कर देता है। हदीस में आता है कि एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाएगा। वो पूछेगा, ए अल्लाह, ये कैसे हुआ? अल्लाह फरमाएगा, तेरी औलाद की तेरे लिए मांगी गई दुआओं की वजह से। बच्चे पर सवाब। जब एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है या नेकी का काम करता है, तो उसका सवाब ना सिर्फ उस बच्चे को मिलता है, बल्कि उसके वालिदैन की कब्र में ठंडक और सुकून का जरिया बनता है। वालिदैन की तरबियत अगर इस्लामी हो, तो उनकी औलाद उनके मरने के बाद उनके लिए सदक़ाए जारिया बन जाती है। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, तो आज ही जाकर उनके पांव पकड़ लें, उनकी नाराज़गी को दूर करें, इससे पहले कि वो मट्टी तले चले जाएं और आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाए।
अगर वो वफात पा चुके हैं तो उनकी तरफ से सदका करें और रोजाना उनके लिए दुआ करें। दोस्तों, कब्र की वो दीवारें कल हम सबका इंतजार कर रही हैं। क्या वो हमें प्यार से गले लगाएंगी या हमें भींच कर रख देंगी? फैसला आज आपके लहजे और आपकी अमल में छुपा है। हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा यतीम का माल खाने वालों और लोगों का हक मारने वालों का अंजाम, जब मुंह में आग के अंगारे डाले जाएंगे। इस हकीकत को जानने के लिए जुड़े रहें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत और खौफ खुदा पैदा किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वालिदैन की कदर करें, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई वो नेमत है जो दोबारा नहीं मिलती। ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और उनका साया सलामत रखे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।